नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, ये लौटती का समय है, करीब 6 बज रहे हैं अभी सुबह के। तो हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। तो अभी यहाँ पर टेम्पो वेम्पो नहीं मिल रही है, क्योंकि इतने जल्दी नहीं चलती हैं, इक्का दुक्का चलती हैं, कभी कभार निकलती हैं और यहाँ पर काफ़ी दूर चलना पड़ता है। पर रात में तो हम वहीं से चौराहे से टेम्पो करके लाए थे, पर यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। तो दीदी ने छुड़वा दिया था स्टैंड तक हम लोगों को। जो दीदी बगल में है, ये दीदी की नंद है और हमारी भी नंद है साथ में। तो अभी गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और गांव की गलियां ना कुछ सूनी सूनी सी लगती हैं सुबह टाइम, क्योंकि सुबह टाइम जल्दी कोई बाहर इधर नहीं दिखता है। बस थोड़ा सा दोपहर का टाइम होगा तो सभी अपने खेतों में आ जाते हैं। और मुझे लगे हाथ मिल गया था वाहन, जैसे कि ट्रक बोलते हैं जिसे, तो हम उसी से फिर बैठ गए हैं। तो सीधा पहुंच जाएंगे अब अपने घर। तो आ चुके हैं हम लोग जहाँ मुझे आना था। तो यहाँ पे दीदी रहती हैं, तो यहीं पे हम लोग आ गए हैं। और दीदी का घर आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, जो शादी थी एक लोग की, तब वो गांव में थी, तब हम लोग गए थे वहीं पे। और अभी तन्नू की आँख बहुत ज़्यादा सूजी हुई है, तो अभी खेल रही है, लेकिन इतना परेशान नहीं किया है ज़्यादा। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टट्टर में पड़ा है ताला, तो चाबी दूसरे के यहाँ दे के चले गए थे। क्योंकि यहाँ पे रात में पापा लेटे हुए थे, क्योंकि सामान रखा है दीदी का, तो ऐसे डर लगता है एक बार चोरी हो गई है यहाँ पे इनकी। और अभी मुंह पे 12 बज गए हैं, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर सोने को तो नहीं मिला था मुझे, क्योंकि इतना काम ही था। और यहाँ एकदम सुकून के पल रहते हैं, गांव में एकदम से शांति रहती है। मतलब ज़्यादा चिल्पो नहीं होती है कि हाय हाय किलकिल हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और अभी ना यहाँ पे हम धोने लगे हैं अम्मा के कपड़े। 2-3 साड़ियाँ थी, पेटीकोट वगैरह सारे कपड़े थे, क्योंकि उनका टूट गया है हाथ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोगों को एक ब्लॉग में मैंने बताया भी था। तो वो कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं, मतलब नहाना भी था उनको। तो मैंने कहा चलो नहवा देते हैं, पानी गर्म हो रहा है। तो ये हैं दीदी, और वहाँ सामने थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी, तो वो नेहा बर्तन धो रही है। वैसे वो चली जाती है मटरा तोड़ने, पर आज नहीं गई है, क्योंकि आज ही मुझे अभी रुकना है शाम तक। शाम को हमको भी निकल जाना है। तो कहने लगी अभी हम नहीं जाएंगे, कल से जाने लगेंगे, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता ही है, सारे लोग इधर उधर अपना काम धंधे से लगे रहते हैं। और यहाँ पे ना यही दोनों रहते हैं, अम्मा रहती हैं, और जो हमारी बीच वाली जेठानी है उन्हीं की बहू है ये नेहा गोलू, जिसको हम मतलब कई बार वीडियो में देखा होगा। तो वो तो रहती हैं दिल्ली, हमारी बीच वाली जेठानी, उनके लड़का बहू यहाँ रहते हैं। और इस पट्टी में रहते हैं, उस तरफ हम लोगों के प्लाट हैं रोड के उस तरफ, तो वहाँ भी मुझे बनवाना है। अब जैसे ही व्यवस्था बनेगी तो वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को खूब गांव की हरियाली, हरे हरे खेत, हरे भरे दिखेंगे। खैर हम लोग तो ज़्यादा नहीं रुक पाए, बस अभी 1-1:30 बज रहा था, तो काम में लग गए हैं। और उसके बाद फिर शाम को मुझे निकलना था। वैसे अम्मा कह रही थी चलो चने का साग फुटवा दें, फिर लेते जाना, काफ़ी टाइम हो जाता। तो इसलिए कब्बों के पापा बोले कि मत जाओ, फिर कभी अभी आएंगे तब देखेंगे। तो अभी यहाँ पे दीदी के लड़के खेल रहे हैं। जैसे ही कैमरा देखते हैं तो कैमरे के आगे आगे मतलब टहलने लगते हैं। तो नेहा वहाँ पे इसलिए बर्तन धुल रही है, नहीं आप लोग सोचो कि ऐसे में धुल रही है मिट्टी के जगह में। वहाँ पे थोड़ा सा पटिया डला है छोटा सा, या इसलिए धुल रही क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी धूप भी लग रही है, तो अपना कहते नहीं इंजॉय कर रही है, बैठ के रगड़ते जा रही है, आराम से फुर्सत में धुल रही है। कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे कि कहीं आना है जाना है। जब जाती है अपना काम करने तो फिर जल्दी काम कर लेती है सुबह। वैसे आज हम लोग चक्कर में नहीं गए हैं। तो मैंने कपड़े तो धुल लिए हैं, पर हम जा रहे हैं ऊपर डालने कपड़े। तो यहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, डर भी लग रहा था कहीं सटक ना जाए नीचे हमें, क्योंकि साड़ी आप लोगों ने देखा होगा कम पहनते हैं, तो मुझसे संभलती बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ना उलझन होने लगती है। पर यहाँ पे वैसे कोई नहीं रोकता है सलवार सूट पहनने के लिए, पर मैं ही नहीं पहनती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। कोई भी घर के तो चलो कुछ नहीं कहेंगे, जैसे अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा
वो मुंह बनाने लगते हैं। पर मुझे ऐसे कोई टेंशन नहीं रहती है। जैसे हम ज़्यादा दिन के लिए आते हैं तो भी हम साड़ी ही पहनते हैं, एक दिन के लिए आते हैं तो भी साड़ी पहनते हैं, और सूट लेके आते हैं तो बाई चांस सूट भी पहन लेते हैं। कोई ये लिख ही नहीं गया है कि नहीं मुझे सूट पहनना ही नहीं है। बस वो तो अपने अपने मन का थोड़ा वो होता है। अगर घर में ही रहो तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा बहुत बाहर तो निकलना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, कोई ना कोई आता ही रहता है, क्योंकि जैसे कि रोड का घर होता है, कोई भी हो तो बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है लोगों का। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं बने हैं, न्यू प्लाटिंग थी तो 2-4 घर इक्का दुक्का यहाँ हुआ बने हैं, बाकी पूरी प्लॉटिंग कटी डली हुई है। और उस पट्टी में यहाँ देखो सामने ना ये जंगल है, क्योंकि काफ़ी लंबा जंगल था, तो काफ़ी तो जंगल साफ़ हो चुका है। जहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं अच्छे अच्छे फूल फलों के, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, और काफ़ी अभी ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पे घर बनने हैं, अभी बमूर वगैरह हो गए हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि गांव में लकड़ी का तोरा नहीं होता है। कितनी भी लकड़ी जलाओ, कितना भी कुछ करो, मतलब पूरा सर्दी भर कितना भी दिन भर लकड़ी जलाओ, तापते रहो, तो यहाँ पे लकड़ी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ। मतलब यहाँ आके ना ये भी महसूस नहीं होता है जैसे कि पैसे ना भी हों तो भी चल जाता है यहाँ पे। और सिटी का माहौल ऐसा होता है कि अगर 4 दिन कमाने ना जाओ तो एक दिन मतलब 2 ही दिन में पता चल जाता है कि हाँ खर्च लगता है, कितना खर्च होता है पैसा। पर हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सोच रहे थे 1-2 दिन रुक जाएं, थोड़ी अच्छे से धूप में लेट लेंगे, मतलब बैठ लेंगे, थोड़ा सा आराम लगेगा शरीर को। पर हस्बैंड जी बोले नहीं, घर चलना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों हमारे यहाँ चोरी हो चुकी थी, तो सामान सारा ऐसे ही पड़ा है, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मन तो नहीं कर रहा है, क्या करें। बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हमको छोड़ दो मम्मी, पर बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कहते नहीं हैं, मतलब जिद में तो रुक जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही रात होती जाएगी तो दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा उलझन करने लगती हैं। जैसे कि पापा ना दिखें या मम्मी ना दिखें तो उनको एकदम से उलझन होगी कि वो कहने लगें रात में ही मुझे मम्मी के पास जाना है, तो फिर बड़ी उलझन हो जाएगी। क्योंकि इतना नीरे भी नहीं है कि छोड़ आए कोई भी, सुबह ही जाएंगे फिर। तो मैंने कहा जब अभी आएंगे तब रुकेंगे आके, पर अभी घर चलो आराम से। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया इन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे एकदम से बंद रहते हैं, एकदम से बाहर ना निकलना ना कहीं, और यहाँ कहीं भी खेलो कहीं भी जाओ बिल्कुल फुल छूट रहती है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे तो हम दीदी के यहाँ रुके थे, पर हम दीदी को यहीं पे लेके आ गए थे। मैंने कहा वहीं पे चलो, अम्मा को भी देख लेंगे, क्योंकि अम्मा को नहलाना भी है, एक हाथ से वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। बोल रही थी 15 दिन से नहीं नहाया, आज हमको नहला दो फिर चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा थकावट भी थी मुझे, क्योंकि रात भर वहाँ पे भी नींद नहीं आई है और इतना लंबा सफ़र हो गया था। लेकिन क्या करें, क्योंकि जाना तो है, हम तो वहाँ भी आराम कर लेंगे। ये है वो नहा लेंगे तो उनको थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि उलझन होती है फिर शरीर में ऐसे। तो ये हैं दीदी के लड़के, हमारे भांजे, और 3 लड़के ही लड़के हैं हमारे दीदी के, लड़कियां तो नहीं हैं। ये छोटा वाला है, सबसे छोटा, श्री कृष्णा। तो ये लोग ना इतनी बात करते हैं, आप लोगों को कभी डायरेक्ट बात करवा के दिखाएंगे। मतलब अभी शर्माते हैं तो कम बोलते हैं, वैसे जब 1-2 दिन रुक जाओ ना तो फुल मस्ती करते हैं। अभी तन्नू रो रही है और बाहर ही खेलने में लगी थी, क्योंकि इसको पता चल गया कि मम्मी को घर जाना है, तो बार बार मुझसे ही बोल रही थी मम्मी मत चलो घर, अच्छा लग रहा है यहीं पर रह जाओ। तो उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि वहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम थी, लाइट कम आ रही थी वहाँ पे, तो इसलिए फ़ोन हो गया था हमारा स्विच ऑफ। तो फिर मैंने घर आके फिर थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर। तो ब्लाउज़ मैंने किसी साड़ी का पहना है, और साड़ी मैंने कोई सी पहनी है, क्योंकि सूटर के अंदर नहीं दिखता है तो मैंने पहन लिया था। क्योंकि जल्दी जल्दी में तैयार हुए, बस ऐसे ही कपड़े वपड़े पहन के तुरंत आ गए। वैसे भी हम 6 बजे निकले थे, अंधेरा हो जाता है बहुत, तो 8 बजे यहाँ पे हम आ गए थे। 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं बस से, लेकिन सीधा रोडवेज पकड़ते हैं, क्योंकि अकेले हम कभी ट्रक में नहीं बैठते हैं। वो तो दीदी लोग साथ में थी तो बैठ गए थे, क्योंकि 2-4 लोगों में नहीं इतना डर रहता है। तो जो भी वहाँ से हम ताबीज़ वगैरह लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी पहना ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बच्चे भी परेशान रहते ही हैं, बीमार होते रहते हैं, कहीं कभी होता ही रहता है इनको कहीं कुछ।
तो अब की में ना मैंने हस्बैंड जी के लिए भी भरवा ली थी। मैंने कहा आप भी पहन के देख लो एक बार, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस साल हम लोग पूरा बीमारी में ही निकल गया हम लोगों को। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।